हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। मैं हूं आपकी प्यारी बीनू मैम, जो कि आज कराएंगे आपके संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है। तो आज की क्लास में हम आपके संविधान के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले, जो कि एक क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल या फिर एसएससी जीडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो एसएससी के एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक देखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देश तत्व का उल्लेख है। आपको बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख। अनुच्छेद 14 है, 32 है, 38 है या फिर 44 है। देखते हैं कितने बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में क्या दे रखा है, राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भाग 4 में दे रखा है, या भाग 4 के ए में है, या फिर 3 में, या फिर 5 में। देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे कि संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्यों का वर्णन, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया गया है क्या। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सबसे लंबा है। अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 370 है, 356 है, या फिर अनुच्छेद 35A है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बता पाएंगे। काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं, इसलिए क्लास से भी थोड़ा सा लेट आ रही है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या है, सबसे लंबा अनुच्छेद है, जो कि भारतीय संविधान का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि मूल अधिकारों की व्याख्या सबसे पहले किस ऐतिहासिक मामले में की गई थी। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार में, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में, या फिर गोपालम बनाम राज्य में, या फिर मिनर्वा मिल्स में। तो आपको बताना है कि मूल अधिकारों की व्याख्या सबसे पहले किस ऐतिहासिक मामले में की गई थी। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गोपाल बनाम राज्य में की गई थी सबसे पहले मूल अधिकारों की व्याख्या, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति का गठन कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 13 दिसंबर 1946 को, या फिर 29 अगस्त को 1947 को। तो देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का गठन हुआ था, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन दिया गया है क्या। संविधान सभा की प्रस्तावना में मूल रूप से कितने शब्द थे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कितने शब्द थे। 42 थे, 48 थे, 38 थे, या फिर 44 थे। देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42 शब्द थे मूलभूत, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। 1वें संविधान संशोधन से, या फिर 42वें, 44वें, या फिर 73वें संविधान संशोधन से। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। आपको भी चेक करना है कि आपका क्वेश्चन राइट जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है। एसएससी में अगर आप एग्जाम में ले लेते हैं सिलेक्शन, तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला स्कोर, क्योंकि एसएससी जल्दी आपकी वैकेंसी के साथ साथ जल्दी आपकी पोस्ट भी देता है। जैसे कि अगर आपने एग्जाम दिया तो 6 मंथ के अंदर आपकी जॉब लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी 8 क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 365।
तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का प्रावधान? अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में या फिर 19 में? तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में क्या दे रखा है? समान अवसर का प्रावधान दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सत्येंद्र सिन्हा थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु यह निहित है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 124 में, 13 में या फिर 21 में? तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितनी बच्चों को आंसर पता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या दे रखा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर ये क्या है? एक निहित है, इसलिए अनुच्छेद 50 में ये थोड़ा दे रखा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या? 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का मुख्य कारण क्या था? स्वतंत्रता के बाद राजनीति स्थिर था या फिर सामाजिक समानता था या फिर ब्रिटिश परंपरा थी या फिर आर्थिक कारण था? तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ब्रिटिश परंपरा। तो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश परंपरा था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिया गया है क्या? 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान से, मूल संविधान से, लोकशाही संशोधन से या फिर विशेष संविधान से? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिया गया है क्या? संविधान एक जीवित दस्तावेज है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि संविधान जो क्या है एक जीवित दस्तावेज है, ये कथन किसका है? डॉक्टर अम्बेडकर का है, जवाहरलाल नेहरू का है या फिर आपका टी.के. ठाकुर का है, जस्टिस चंद्रचूड़ का है? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान का जीवित दस्तावेज, संविधान क्या है? एक जीवित दस्तावेज है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिया गया है क्या? 15 क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, 72 में, 74 में या फिर 76 में? देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर बता पाएंगे। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिया गया है क्या? बुनियादी ढांचा सिद्धांत की स्थापना किस केस में हुई? आपको बताना है कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत की स्थापना जो है वो किस केस में हुई थी? शंकर प्रसाद में, गोलकनाथ में या फिर केशवानंद भारतीय में या मिनर्वा मिल्स में? तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। केशवानंद भारतीय केस में क्या हुआ था? बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है, ये बताया गया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? देखते हैं कितने बच्चे आप बता पाएंगे। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ? आपको बताना है कि संविधान के तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962 में, 1971 में, 1975 में या फिर 1965 में? देखते कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1962 में क्या हुआ था? पहली बार आपातकाल लागू हुआ था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 19 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों की सूची में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 है, 252 है, 253 है या फिर उपयुक्त सभी? तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 49 और 252 और 253 इन तीनों के तहत क्या कर सकती है? संसद जो है राज्य सूची में कानून बना सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? राज्य की शक्तियों से, संविधान संशोधन से, राज्यपालिका की शक्तियों से या फिर संसद के विशेष शस्त्र से? देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे।
तो यहाँ पर पूछा गया है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, संविधान संशोधन से। तो अनुच्छेद 368 से संबंधित है, संविधान संशोधन से है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। 21 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दया, क्षमा, माफी आदि प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत, एक अनुच्छेद 72 के तहत, 74 के तहत या फिर 356 के तहत। देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में संघ की व्याख्या की गई है, भाग 1, 2, 4 या फिर 5 में। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो संघ की व्याख्या की गई है भाग 1 में, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्रवाई कौन संचालित करता है, राष्ट्रपति, वरिष्ठ सदस्य या फिर प्रोटेम स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री। देखते हैं कितने बच्चे हैं जिसका आंसर बता पाएंगे। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्रवाई कौन संचालित करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा निहित है, अनुच्छेद 13, 21, 32 या फिर 226। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर बता पाएंगे। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में क्या दे रखा है, न्याय समीक्षा की अवधारणा दे रखी है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिया गया है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है, शंकर प्रसाद केस में, केशवानंद भारती केस में, आर के गोपाल केस में या फिर गोविंद केस में। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, केशवानंद भारती केस में। तो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है, केशवानंद भारती केस में माना है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 26 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, सीतानंद सिन्हा ने या फिर पिंगले बैक्टेस ने। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अनुसूचित जातियों का किसने प्रतिनिधित्व किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन दिया गया है कि न्याय शब्द संविधान में कहाँ उल्लेखित है, मौलिक अधिकार में, नीति तत्व में, प्रस्तावना या मूल कर्तव्यों में। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रस्तावना में दे रखा है न्याय शब्द, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दिया गया है कि किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और रिट जारी करने का अधिकार है, 24वां संशोधन, 42वां या संविधान में प्रस्तावना या फिर 44वां संविधान संशोधन। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, संविधान में ही क्या है, प्रस्तावना है। तो किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार है, संविधान में ही प्रस्तावना है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, लचीला है, कठोर है, ना तो कठोर ना लचीला है या अत्यधिक लचीला है। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ना तो कठोर है ना ही लचीला है भारतीय संविधान, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन ने किसको मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया है, महिला सशक्तिकरण को, पर्यावरण संरक्षण को, समानता को या फिर धर्मनिरपेक्ष को। देखते कितने बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकार में शामिल किया है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या निहित है, अनुच्छेद 124 में, 32 में, 50 में या फिर 76 में। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में। तो संविधान के न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस में निहित है, अनुच्छेद 50 में, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये क्या है, स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में
मूल क्या दिया गया है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां 2025 तक, 10, 12, 11 या फिर 14। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन दिया गया है कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस संशोधन को आंशिक रूप से अमान्य घोषित करता है। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन से अमान्य घोषित करता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया गया है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में, 48 में या फिर 39 में या फिर 45 में। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में दे रखा है, क्या दे रखा है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान दे रखा है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है, पहली, 7वीं, 8वीं या फिर 10वीं। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 7वीं जो अनुसूची है वो क्या है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कितनी भाषाओं में तैयार किया गया है, 1, 2, 3 या फिर 4 में। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2 भाषाओं में तैयार किया गया है भारतीय संविधान, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, नागालैंड से, सिक्किम से, जम्मू कश्मीर से या फिर मणिपुर से। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है, राजा की सत्ता है, सरकार द्वारा चुना राष्ट्रपति या फिर सम्राट की सत्ता है या फिर संयुक्त सभी। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सरकार द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। तो संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है कि सरकार द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने वाला निकाय कौन है, संसद है, न्यायपालिका है, मंत्रिपरिषद है या फिर राज्यसभा है। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित है। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 74 का ए है, जो कि विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन दिया गया है कि संसद की पहली बैठक कब हुई थी। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1952 में हुई थी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 315 है, 320 है, 310 है या फिर 300। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 315 है, जो किससे संबंधित है, लोकसभा आयोग से संबंधित है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी संसद संविधान की व्याख्या करती है, राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय क्या व्याख्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तावना में संविधान का हिस्सा माना गया है किस केस में। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बेरी केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है, बेरी केस में, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 6 वर्ष होता है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में क्या दे रखा है, चुनाव आयोग का उल्लेख दे रखा है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली का उल्लेख कहाँ मिलता है, भाग 3 में, भाग 5 में, भाग 10 में या प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और जिस टॉपिक पर आपको रिक्वायरमेंट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।